I am Geeta Verma and welcome to our channel Yourpedia Job Updates and Preparation। NCL यानी कि नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज आउट की गई हैं जिसे कवर करेंगे आज की इस नोटिफिकेशन वीडियो में। 150 प्लस वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं। रेगुलर डिप्लॉयमेंट यानी कि रेगुलर पोजीशंस हैं जिन्हें निकाला गया है NCL की तरफ से। एंड यहाँ पर हम फुल नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। क्या एज लिमिट है, क्या क्राइटेरिया है, सब चीज़ें को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, रिटन एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, क्या सिलेबस है, सिलेबस को भी यहाँ पर कवर किया जाएगा इस नोटिफिकेशन वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हैं, मैं पहले ही क्लियर करना चाहूँगी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कि ये जो वैकेंसीज आउट की गई हैं ये इंजीनियरिंग पोजीशंस के लिए आउट की गई हैं। इंजीनियरिंग डोमेन से हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रिकल डोमेन से हैं। यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज जो कि NCL नेशनल कोलफील्ड लिमिटेड की तरफ से आउट की गई हैं। ऑल इंडिया एप्लीकेशंस हैं यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए। रेगुलर डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर जिसके लिए कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहेगी, सब चीज़ें कवर की जाएंगी नोटिफिकेशन में। अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन से नहीं हैं, यू कैन स्किप दिस वीडियो एंड ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, लाइक कीजिएगा वीडियो को, ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। सभी डोमेन्स को हम कवर करते हैं योरपीडिया जॉब अपडेट्स के चैनल पर। एंड येस, और भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को फॉलो करके रख सकते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्म किया जाता है वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। लिंक्स प्रोवाइडेड है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ताकि आप ज्वाइन कर सकें। तो यहाँ पर चलिए कवर करते हैं NCL की जो ये वैकेंसीज आउट की गई हैं उन्हें। एंड जो वैकेंसीज हैं, मैं पोस्ट का नाम बताना ज़रूर चाहूँगी। यहाँ पर सुपरवाइजरी पोजीशंस हैं, यहाँ पर असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज हैं जो कि यहाँ पर आउट की गई हैं। रेगुलर डिप्लॉयमेंट यहाँ पर रहेगा। हायर एजुकेशन है या फिर डिप्लोमा है, यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। डिप्लोमा, मास्टर्स डिग्री आपने की है, कर सकते हैं अप्लाई इन गवर्नमेंट वैकेंसीज के लिए। लास्ट डेट है 5 फरवरी लास्ट डेट है, लेकिन अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुई है। 15 जनवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट होगी और येस 5 फरवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं वैकेंसीज के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेगा। कैसे अप्लाई करना है करेंगे बात इस नोटिफिकेशन में कम्प्लीटली। तो पोजीशंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पर 150 वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज निकली हैं, सुपरवाइजरी पोजीशन है, ट्रेनी की पोजीशंस है। यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर पैटर्न रहेगा। देखिए रेगुलर डिप्लॉयमेंट तो है ही यहाँ पर। 1 से 2 ईयर्स तक का जो प्रोबेशन पीरियड है वो भी यहाँ पर रहेगा। 150 पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज में रिलैक्सेशन मिलेगी अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, और वैकेंसीज में भी आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन ज़रूर मिलेगी। तो वो क्लियर इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मिलेगी आपको रिलैक्सेशन उसमें कम्प्लीटली। एंड येस, असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज, डिप्लोमा यहाँ रिक्वायर्ड रहेगा 3 इयर्स का। हायर क्वालिफिकेशन आपकी हो सकती है। कौन एलिजिबल नहीं है वो भी क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। कौन सी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर एलिजिबल नहीं है, वो चीज़ें क्लियर हैं। तो गो थ्रू कर सकते हैं, अपनी ब्रांच यहाँ पर चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट फोरमैन की वैकेंसीज, मैकेनिकल में डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, हायर क्वालिफिकेशन हो सकती है आपकी। असिस्टेंट फोरमैन की इलेक्ट्रिकल में वैकेंसीज हैं जिसके लिए अप्लाई करेंगे। 1 से 2 ईयर्स तक का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। 47,000 प्लस तक का जो पे स्केल है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, वो भी इंफॉर्मेशन काफ़ी क्लियरली बताई गई है। रिजर्वेशंस रहेंगी अगर कैटेगरी से बिलोंग करते, रिजर्व कैटेगरी से, इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, प्रॉपर रिजर्वेशन आपके लिए यहाँ पर रहेगी। एज में भी रिलैक्सेशन है, वैकेंसीज में भी रिजर्वेशन है जो भी रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। एज की बात की जाए तो 18 से 30 इयर्स तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ये एज ग्रुप है वो अप्लाई कर सकता है, लेकिन रिजर्व कैटेगरी से है तो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। फ्रेशर्स हैं, अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री डिप्लोमा किया है आपने, हायर क्वालिफिकेशन है आपकी पर्टिकुलर डोमेन में, यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। तो फुल नोटिफिकेशन है, काफ़ी क्लियरली नोटिफिकेशन बताई गई है, हर चीज़ बताया गया है यहाँ पर। एप्लीकेशन फीस को यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, क्या एक्शंस हो सकते हैं वो उसके रिगार्डिंग क्लियर किया गया है। सिलेक्शन प्रोसीजर की अब मेनली बात करें तो यहाँ पर कोई इंटरव्यू के बारे में नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ रिटन एग्जाम है। रिटन एग्जाम के बिहाफ पर यहाँ पर सिलेक्शन बताया गया है। सिलेबस भी डिस्कस करेंगे इसी नोटिफिकेशन में, क्योंकि फुल कंप्लीट नोटिफिकेशन है जो कि NCL की तरफ से यहाँ पर आउट की गई है। 150 पोजीशन, रिटन एग्जाम होगा यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर रहेगा। मैक्सिमम ये 100 मार्क्स का टेस्ट रहेगा जो इन्फॉर्म किया गया है। तो कैंडिडेट्स गो थ्रू कर सकते हैं कम्प्लीटली। एंड येस, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हर नोटिफिकेशन में आपको देखने के लिए मिलेंगी। एडमिट कार्ड से रिलेटेड या फिर इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट्स के लिए वो बताई गई हैं। रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कम्प्लीटली।
एंड यस, फुल इंस्ट्रक्शंस हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं नोटिफिकेशन में। अब मेन चीज़ है कैसे अप्लाई करना है, ऑनलाइन अप्लाई करना है। एप्लीकेशन लिंक मैं प्रोवाइड कर रही हूँ वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह, एंड एप्लीकेशन लिंक के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। देखिए, अपनी एलिजिबिलिटी ज़रूर चेक कीजिएगा। हर नोटिफिकेशन में ये चीज़ मेंशन की गई होती है कि जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करें प्लीज़ चेक दी एलिजिबिलिटी। ऐसा ना हो कि आपने एक या दो चीज़ें देखी, फुल नोटिफिकेशन को प्रॉपरली गो थ्रू नहीं किया और उसके बाद आपने अप्लाई कर दिया एंड लेटर ऑन रिजेक्शन हो रहा है। तो एलिजिबल है वही अप्लाई कीजिए। दूसरी चीज़, इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी अप्लाई करते हैं अपनी जितनी भी पर्टिकुलर्स हैं वो एक बार चेक कर लीजिए, बिकॉज एडिटिंग का ऑप्शन नहीं होता और कैंडिडेट्स को हमेशा ही प्रॉब्लम होती है कि मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ गलत फिल कर दी है बाय मिस्टेक, या फिर मदर्स नेम फादर्स नेम गलत है, तो क्या हो सकता है। हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर भी होते हैं, इवन नोटिफिकेशंस भी प्रोवाइड किए गए होते हैं, लेकिन फिर भी मैं यही चीज़ कहूँगी, कोई भी मिस्टेक मत कीजिए। जब भी अप्लाई करते हैं केयरफुली अप्लाई कीजिए और एक बार चेक कीजिए। उससे पहले जब आप अपना फाइनल सबमिशन बटन है प्रेस करने से पहले ही चेक कर लीजिए कि फॉर्म एकदम सही है या नहीं। तो यहाँ पर ऑनलाइन ही पेमेंट रहेगी एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस रहेंगे, स्पेशल नोट्स हैं वो बताए गए हैं। अब इम्पॉर्टेंट डेट्स, 15 जनवरी से स्टार्ट होंगी एप्लीकेशन, 5 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। जो भी एडमिट कार्ड्स की, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की और रिजल्ट की टेंटेटिव डेट्स हैं वो कहाँ मिलेगी आपको, ऑफिशियल वेबसाइट पर। आफ्टर दी एप्लीकेशन रेगुलरली चेक करते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट को, बिकॉज कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं वो बहुत जल्दी ही एडमिट कार्ड्स भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, एग्जाम भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, रिजल्ट भी। तो बार बार ज़रूर चेक करते रहिएगा ऑफिशियल वेबसाइट को फॉर दिस। एंड यस, NCL का डिसीजन है वो फाइनल रहेगा इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। अब मेनली बात करते हैं प्रॉपर एग्जाम की। 70 मार्क्स का यहाँ पे सेक्शन रहेगा एंड यस, MCQ क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर रहेंगे। सिलेबस ये कम्प्लीटली मेंशन किया हुआ है, मैं गो थ्रू करवा देती हूँ एक बार आपको सिलेबस से। असिस्टेंट फॉरमैन की वैकेंसीज, इसके लिए प्रॉपर सिलेबस है वो बताया गया है, क्लियर सिलेबस है ये। पोज करके आप चेक कर सकते हैं अपने सिलेबस को। असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल में अगर अप्लाई करेंगे तो ये सिलेबस है वो बताया गया है, ये फुल सिलेबस है इन फ्रंट ऑफ यू। नेक्स्ट सिलेबस है असिस्टेंट फॉरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए। इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस यहाँ पर दिया गया है, फुल सिलेबस है। ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर बताई गई हैं। ये पूरा प्रॉपर सिलेबस है, देख सकते हैं। रिटन एग्जाम के लिए सिलेबस है 23 पेजेस की, तो ये फुल नोटिफिकेशन है जो दी गई है, सिलेबस के साथ दी गई है नोटिफिकेशन, काफ़ी डिटेल में है NCL की तरफ से जो ये रिक्रूटमेंट आउट की गई है, फुल नोटिफिकेशन आउट की गई है। वो सेक्शन 1 था। अब बात आती है सेक्शन B की जो 30 मार्क्स का होगा। याद रखिए 2 सेक्शन है, सेक्शन A सेक्शन B। 70 मार्क्स का सेक्शन A है, 30 मार्क्स का सेक्शन B है, और ये सेक्शन B जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग से रिलेटेड है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड है, वो यहाँ पे बताया गया है। तो ये फुल सिलेबस है वो क्लियर किया गया है नोटिफिकेशन में। देखिए, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं अप्लाई कर सकते हैं, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। 15 जनवरी से लेकर 5 फरवरी तक अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द रेस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन गो थ्रू कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट को। सिलेबस है वो दिया गया है यहाँ पर, तो अपनी प्रिपरेशन यहाँ पर शुरू कर सकते हैं आप। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं रिटन एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, दे कैन कंटैक्ट योरपीडिया एजुकेशन। गूगल फॉर्म है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, फिल आउट कर सकते हो और अपनी क्वेरी पुट कीजिएगा फॉर द रिटन एग्जाम। 150 वैकेंसीज जो कि आउट की गई है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेन से हैं। यू कैन अप्लाई फॉर दीज वेरियस वैकेंसीज। सो ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन एंड फॉर द रिटन एग्जाम प्रिपरेशन। यू कैन कंटैक्ट अस। थैंक यू।